हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आज से एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी अब तक के हमने प्रीवियस ईयर के पेपर किए हैं उनकी रिवीजन क्लास शुरू करने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा और ध्यान से देखना। आपका पहला क्वेश्चन है, द लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है, पानी में जमने की विशेषता रखने वाला जो आपका चूना होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जानते हैं हाइड्रोलिक लाइम के नाम से। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब इज ऑलवेज। यहाँ पर पूछा गया है, आपके 150 mm की कंपेयर में जो आपका 100 mm क्यूब होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा क्या होगी। तो वो हमेशा ज़्यादा होगी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल शुड बी। आपकी आरसीसी वॉल की जो है मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू। आपसे पूछा है कि बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो किसके कारण होती है। तो ये होती है सरफेस मॉइस्चर के कारण। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। नीचे आपको कुछ मटेरियल दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि इनमें जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू पॉइजन रेशियो की किसकी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा, रबर। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ए रेनफोर्समेंट बार इन आरसीसी स्लेब इज। यहाँ पर पूछा है कि आपका जो आरसीसी स्लेब होता है उसमें रेनफोर्समेंट बार का जो है मैक्सिमम डायमीटर कितना होना चाहिए। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा, थिकनेस ऑफ स्लेब का 8। अगला क्वेश्चन है, पॉइज इज द यूनिट ऑफ। पॉइज जो है वो किसकी यूनिट है। तो ये है विस्कोसिटी की। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्रिक्स। ईंटों में लाल कलर जो है वो कौन प्रदान करता है। तो ये मिलता है आयरन ऑक्साइड से। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव द एक्वेटिक लाइफ इज। जो भी जीव जंतु पानी में रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए हर समय पानी में जो है मिनिमम घुली ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 4 ppm। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद। कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो किसके साथ में बढ़ती है। तो जब भी आपका वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज। स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो ये होती है 100 मेगापास्कल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोहेजन लेस सॉइल्स आर। आपको नीचे कुछ सॉइल दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी आपकी कोहेजन लेस सॉइल है। तो ये है आपकी सैंड। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। आपकी ग्रेवल और सैंड जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। एल्यूवियल से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। जो सॉइल आपकी हवा से ट्रांसफ़र होती है उसे कहते हैं एओलियन सॉइल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। जो आपके पीने का पानी होता है उसमें मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड जो है वो होती है 1.5 मिलीग्राम लीटर। अगला क्वेश्चन है, द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन ए प्रिज्मेटिक बीम इज गिवन बाई।
आपकी प्रिज्मेटिक बीम में बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो कैसे होता है, My/I से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लाइम कंक्रीट लाइम इज़ यूज्ड एज, लाइम कंक्रीट में जो है लाइम को कैसे यूज करते हैं, तो उसे यूज करते हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन कंक्रीट में बी मेड बाय एडिंग, ग्रीन कंक्रीट जो है वो किससे मिलकर बनता है, ये बनता है क्रोमियम ऑक्साइड से मिलकर। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाय नेचर, ग्रेनाइट जो है वो नेचुरली किस टाइप की रॉक है, तो ये है प्लूटोनिक रॉक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका स्टील से है, द साइज ऑफ ए फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाई, जो भी आपका ये फिलेट वेल्ड होता है उसके साइज को जो है कैसे इंडिकेट करते हैं, तो इसे करते हैं लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड से। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ए वेल्ड टाइप, यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से कौन सा आपका एक वेल्ड का टाइप नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, जिगजैग। अगला क्वेश्चन है, इन ए केपलिन टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड आर जनरली बिटवीन, आपके केपलिन टरबाइन के रनर में जो है ब्लेड की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 4 से 8। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर लाइम कंक्रीट आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। स्लम्प की जो वैल्यू होती है वो 50 से लेकर 75 mm तक होती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेन जो होती है उसकी 90 डेज की 0.2 न्यूटन mm² होती है, और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 90 डेज में होती 1.5 न्यूटन mm²। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, आपकी जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है किससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सैंड स्टोन इज, सैंड स्टोन जो है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका सेडिमेंट्री रॉक से। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इट इज ग्रेडेड एज, अगर सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस जो है 2.5 है तो ये किस ग्रेड में आएगा, तो ये आएगा फाइन ग्रेड में। अगला क्वेश्चन है, पॉइजन रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट, सीमेंट कंक्रीट का पॉइजन रेशियो जो है वो कितना होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और उससे कुछ संबंधित पॉइंट दे रखे हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 30 मिनट का होता है, फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 10 आवर का होता है, और नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो है वो 10% होती है। आपका पॉइंट ए और बी जो है वो राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन एलोंग विच रिवेट्स आर प्लेस्ड इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं। रिवेट लाइन कहते हैं, स्क्राइब लाइन कहते हैं, बेक लाइन कहते हैं, या फिर दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को जो है सेफ रूप से कितनी हाइट तक बनाया जा सकता है, तो इसे बनाया जा सकता है 6 मीटर तक। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए मेट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी, जो आपकी मेट्रिक चेन होती है उसकी पर मीटर लंबाई में लिंक की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो होगी 5। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जो है पानी का प्रतिशत कितना होता है, तो ये होगा 20 से लेके 30% तक। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट इज काउज ड्यू टू। सीमेंट का जो फ्लैश सेटिंग टाइम होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड के कारण। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कैंटिलीवर कॉलम इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका कोई एक कैंटिलीवर कॉलम है और उसका प्रभावी तनुता अनुपात जो क्या होगा, तो वो होगा 2L/R। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा।